हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी ड्रिप के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको वीकनेस वगैरह होती है, आप कमजोर हो चुके होते हो, तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फाइनली ये जानने वाले हैं कि डीएनएस इन्फ्यूजन में ये सारे इंजेक्शन यदि हम मिलाकर किसी पेशेंट को देते हैं तो उससे जो है उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। सो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो लेट्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, एक डीएनएस इन्फ्यूजन रखा हुआ है और साथ में एक डेक्सामेथासोन इंजेक्शन भी है। और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक एमवीआई इंजेक्शन भी रखा हुआ है। यह एक एमवीआई इंजेक्शन है जो कि एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है। और साथ में कुछ और भी इंजेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर जो है एक एशीलॉक इंजेक्शन है और एक पेरीनॉर्म इंजेक्शन रखा हुआ है। और साथ में टैक्जिम 1 ग्राम इंजेक्शन रखा हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि टैक्जिम 1 ग्राम इंजेक्शन का यूज जो है हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, यदि इन सारे इंजेक्शन को हम डीएनएस इन्फ्यूजन में मिक्स करते हैं और किसी पेशेंट को देते हैं तो उससे पेशेंट को बहुत सारे जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारे इंजेक्शन किसी पेशेंट को मिक्स करके दिया जाता है, यदि पेशेंट एडल्ट है तो ही हम इन इंजेक्शन को मिक्स करके देंगे, क्योंकि बच्चों का डोज अलग होता है और एडल्ट का डोज अलग होता है। तो यदि हम ये सारे इंजेक्शन डीएनएस इन्फ्यूजन में मिक्स करके किसी पेशेंट को देते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले, यदि किसी पेशेंट को वीकनेस है, कमजोरी महसूस होती है, चलने फिरने में चक्कर आते हैं, या फिर जो है पेशेंट को जो है उसका बीपी लेवल कम है, बीपी जो है डाउन रहता है, तो उस कंडीशन में भी यह काफ़ी अच्छा काम करता है। और जो है उस कंडीशन में बॉडी जो है पेशेंट की थोड़ा इनर्जेटिक हो जाती है, तो उसको चक्कर आना या फिर जो है भूख न लगना, ये सारी प्रॉब्लम से जो है उसको निजात मिलने लगता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ गर्मियों के महीने में बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि गर्मियों में जो है वो ज़्यादा पानी नहीं पीते, जिस कारण जो है उनके बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। तो उस कंडीशन में भी जो है हम इन इन्फ्यूज़न का, इन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है पेशेंट के बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, जिस कारण जो है वो थोड़ा हेल्दी दिखने लगता है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों में क्या होता है गर्मियों में कि अक्सर जो है पानी जो है कम मात्रा में पीने से उनको यूटीआई इन्फेक्शंस होने लगते हैं और वो ज़्यादा पेशाब नहीं जाते और यूटीआई इन्फेक्शन होने का डर रहता है, या फिर जो है किसी प्रकार का किडनी रोग भी होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी जो है हम इन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है पेशेंट को किडनी रोग की समस्याओं से निजात तो मिलता ही है, साथ में जो है पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, जिस कारण पेशेंट जो है इनर्जेटिक हो जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा कि वो जो है उनको खाने पीने की इच्छा कुछ खास नहीं होती है और वो काफ़ी दुबले पतले जो है दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में बॉडी को थोड़ा मोटा बनाने के लिए भी इन इंजेक्शन का और इन आईवी इन्फ्यूज़न का जो है प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जब उन्हें मलेरिया या फिर टाइफाइड की वजह से जो है उनका फीवर नहीं जाता, या फिर वो जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि पेशेंट को दवा देने के बाद जब उसका फीवर कम हो जाता है तो उसके बाद जो है हम ये आईवी ड्रिप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये आईवी ड्रिप्स और एंटीबायोटिक देने से पेशेंट में यदि जो है प्लेटनेस कम है, प्लेटनेस के साथ साथ जो है यदि जो है पेशेंट काफ़ी वीक हो गया है, उसको मलेरिया या फिर टाइफाइड था, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। और यदि कोई मलेरिया पेशेंट है और इन इंजेक्शन का 3 से 4 दिन प्रॉपर पेशेंट को यूज़ करवाया जाता है, तो बेसिकली पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट बेसिकली ठीक होने लगता है। और दोस्तों, इस इन्फ्यूज़न का प्रयोग, इन सारे इंजेक्शन का प्रयोग यदि पेशेंट की किसी प्रकार की नॉर्मली सर्जरी हुई है, जैसे फोड़े फुंसी की सर्जरी हुई है, साथ में यदि हाइड्रोसील की सर्जरी हुई है, या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद भी इन इन्फ्यूज़न का प्रयोग किया जाता है, इन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे पेशेंट थोड़ा इनर्जेटिक रहता है और पेशेंट को जो है घबराहट या फिर चक्कर या फिर बेचैनी, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इन आईवी ड्रिप की मदद से जो है पेशेंट में बीपी, ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। और यदि पेशेंट को जो है स्टमक संबंधित रोग होते हैं, उनके पेट संबंधित कोई रोग होते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है ये आईवी फ्लूइड काफ़ी अच्छा जो है काम करते हैं।
और साथ में यदि किसी पेशेंट को किडनी स्टोन्स होते हैं तो किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में भी जो है ये इंजेक्शन काफ़ी जो है अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे दोस्तों ये आईवी जो ड्रिप्स होते हैं इनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं और डॉक्टर जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। तो यदि जो है कोई डॉक्टर्स होते हैं तो इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, या फिर यूँ कहें कि डॉक्टर्स अपने प्रैक्टिस के अनुसार जो है आईवी ड्रिप्स पेशेंट को करते हैं। सो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।